हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो आज हम आपको ले चलेंगे अपने साथ पुणे टू पटना। तो ठीक है, अभी सफ़र के साथ कंटिन्यू रही है। अभी दिखाते हैं हम कैसे कैसे जाते हैं। और देखिए, हम अपने गाड़ी को भी रेडी कर लिए हैं और गाड़ी हमारा फुल रेडी हो गया है, जो कि आप देख सकते हैं। पूरा सामान अभी पैक है, अभी फुल गाड़ी अपना रेडी हो गया है। इधर आप देख सकते हैं कि पूरा गाड़ी इधर फुल पैक रेडी। ओके, देन चलिए आगे ट्रिप में आपके साथ आपको मिलते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारा ट्रिप स्टार्ट हो चुका है और अभी हमारी गाड़ी निकल रही है। और ये हमारी गाड़ी निकल चुकी है और अभी हम चलेंगे आगे। ये देखिए कितना लाजवाब लग रहा है। इधर को आ जाइए। हेलो गाइस, तो अभी हम ट्रिप अपना रिसेट कर चुके हैं और अभी आगे निकलते हैं और देखते हैं और आपको बताते रहेंगे, साथ में अपडेट करते रहेंगे। 5:44 बज रहे हैं अभी एम। पुणे नासिक हाईवे पे कामत रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग रुके हैं। बैकग्राउंड में कामत रेस्टोरेंट दिखेगा आपको। यहाँ रुके हम लोग, यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए और छोटा सा ब्रेक भी ले लिया है। यहाँ से जब निकलेंगे तो हम वापस से मिलेंगे। हेलो गाइस, हम लोग अब पुणे नासिक रोड पे पहुँच चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा रोड है और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अभी हम लोग क्रूज कर पा रहे हैं आराम से। सूरज भी निकल गया है, टाइम अराउंड 7 o'clock हो गया है। हमें चले हुए करीब पौने 1.25 घंटा हो गया है और 52 किलोमीटर हमने अभी तक ड्राइव किया है। नासिक पहुँच कर आपको मिलते हैं, या फिर वो रास्ते में कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है तो वो हम दिखाएंगे आपको। आप देख सकते हैं जैसा कि अभी हाईवे पे ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है और अभी मॉर्निंग का टाइम है, अप्रॉक्स 7 o'clock हो रहा है और रश काफ़ी ज़्यादा है। नासिक तक का जो हाईवे है वो अच्छा भी है और लेकिन बीच बीच में बैड पैचेस है, काफ़ी सारे हैं, जिसकी वजह से कभी भी हम नॉर्मल स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर पाते। बीच में गाँव है और बैड पैचेस है, जिसकी वजह से स्पीड कभी भी एवरेज स्पीड अभी भी हमारी 52 किलोमीटर पर आ रही है।
से आगे निकल गए, मतलब नासिक पर एंट्री तो नहीं की लेकिन नासिक से साइड से निकल गए, और लेकिन नासिक डिस्ट्रिक्ट में ही हैं अभी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, और नासिक महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है। नासिक इंडिया में वाइन जो प्रोड्यूस होता है उसका 90% वाइन नासिक में प्रोड्यूस होता है, और 70% ऑफ जो वाइनरीज हैं वो नासिक में ही है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर है जो एक ज्योतिर्लिंग है, उसके लिए भी फेमस है। और नासिक जैसा आपने सुना होगा अपने प्याज के लिए भी फेमस है। कुंभ का मेला लगता है, और यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है जो हर 12 साल के बाद लगता है, तो ये हिंदुओं के लिए काफ़ी धार्मिक स्थल है। और एक चीज़ और आपको शायद पता ना हो, गोदावरी नदी इंडिया में जो सबसे ज़्यादा स्टेट्स में से गुजरती है वो नदी गोदावरी ही है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये था, हम नासिक जा तो नहीं पाए लेकिन नासिक डिस्ट्रिक्ट में से होते हुए नासिक के आगे निकल रहे हैं।
अभी आप देख सकते हैं सभी जितने बड़े बड़े मतलब वेयर हाउस टाइप दिख रहे हैं उनमें सभी जगह प्याज भरे पड़े हैं। अभी दिखाते हैं आपको, आगे चल के रुकिए। अभी आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट साइड में है और बड़े बड़े Onion और इसमें merchant. हाँ ओनियन मर्चेंट के ना ये वेयर हाउसेस है। वेयर हाउसेज है। अभी जितने सारे इस रोड पे ना काफी सारे आपको दिखेंगे, ये देखिए। सभी जगह देखिए, सभी जगह दिख रही है। मालेगांव 50 किलोमीटर।
एवरेज है। शायद हम धुले पहुंच चुके हैं अभी। ये भी नॉर्थ महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है और ये बंजारा नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे दो बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं, एक आदिशक्ति एकवीरा और दूसरा स्वामीनारायण मंदिर। यहाँ से निकलकर यहाँ से इंदौर अभी कुछ 280 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है।
ये देखो सफारी का मजा है। सफारी था इसलिए तुम साइड से निकल ली। 700 रहता तो नहीं निकल पाते हैं। फिर अपना अर्टिगा होता तो थोड़ा निकल जाते हैं। पेड़ ना दोनों साइड से पहाड़ था ना। आगे जगवार जा रही है। My lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can try me. If you wanna hate, bitch, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate, you know where to find me. And if you're going hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself. जगह यहाँ पे बौद्ध धर्म के 40 स्तूप है। हम लोग तो अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट से आधा घंटा और लगेगा सांची में पहुँच के। सांची में हम लोग स्टॉप करेंगे, नाइट स्टे करेंगे, तो वहाँ पे रुक के फिर आपसे बात करते हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह 5:30 बज रहे हैं। हम लोग सांची से निकले हैं अभी। सांची में रात को बहुत लेट हो गया तो इसलिए हमने शूट नहीं किया। और यहाँ से अभी हम लोग मैहर जा रहे हैं। मैहर जाने का, वहाँ पे रुकने का प्लान है, जो कि यहाँ से 370 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज है। और एज पर गूगल 6.5 घंटे का समय लगेगा। मैहर में ही रात को, वहाँ पे मैहर देवी के दर्शन करके मैहर में ही रात को स्टे करेंगे।
सांची में हम लोग नहीं रुके क्योंकि सांची हम लोग पहले भी घूम चुके हैं हम लोग, इसलिए सांची नहीं रुके। सांची के बारे में कुछ खास बातें ये है कि सांची का के जो स्तूप है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में काउंट होता है और ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भोपाल से कुछ 45 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है और सांची के पास में एक सातधारा करके जगह है जहाँ पे बौद्ध धर्म के 40 स्तूप है। और सांची का जो रेलवे स्टेशन है उसकी एक खास बात यह है कि वहाँ पे सांची का जो बोर्ड है, प्लेटफॉर्म बोर्ड है, वो 3 अलग अलग लैंग्वेजेस में है। जो एकमात्र रेलवे स्टेशन ऐसा है जहाँ पे 3 अलग अलग भाषाओं में है। नॉर्मली किसी भी स्टेशन का जो बोर्ड होता है वो 2 लैंग्वेजेस में होता है, एक इंग्लिश और एक वहाँ का लोकल लैंग्वेज। यहाँ पे वो 2 भाषाओं के अलावा जो सम्राट अशोक के समय पे जो बोली जाती थी लिपि, मुझे नाम नहीं पता उस लिपि का, अभी याद नहीं, उस लिपि में भी सांची लिखा हुआ है। सांची के स्तूप का निर्माण चंद्रगुप्त के काल में हुआ था, सम्राट अशोका ने कराया था। सम्राट अशोका की पत्नी देवी वो विदिशा के एक मर्चेंट की बेटी थी और उनका जन्म स्थान सांची था। सांची में सम्राट अशोक का विवाह हुआ और जो सांची स्तूप अभी है वो उनका वेडिंग वेन्यू था। अब हम लोग सांची से तो निकल चुके हैं, मैहर में जब पहुंचेंगे तो आपको मैहर के बारे में भी बताएंगे। लेट्स सी मैहर कितनी देर में पहुंचते हैं। ऑन द वे टू मैहर क्रॉस कर चुके हैं। सागर से हम लोग करीब 150 किलोमीटर के आगे हैं, नहीं 100 किलोमीटर के आसपास आगे हम लोग। सागर में फिर से इस बार गूगल ने कंफ्यूज कर दिया था, जब हमें सागर सिटी के अंदर में से जाना पड़ा। लेकिन 8 बज रहा है, अब 200 किलोमीटर और यहाँ से ट्रैवल करना है हमें मैहर तक। रास्ते में मिलते हैं वापस, बाय। गाँवों के बाद का ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, जंगलों के बीच में से होता हुआ, और हम कटनी की तरफ जाते थे। रास्ते में रोक के हमने थोड़ा फोटो सेशन भी किया। कटनी में भी यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा रास्ता। हमारी गाय माता। नदी काफी सूखा हुआ है, नदी में पानी एकदम नहीं है, ना इस साइड ना इस साइड है। और देख सकते हैं थोड़ा नहीं है। फोन कर रहा है। हेलो गाइज, अब तो देख सकते हैं अभी रोड का कंडीशन कैसा है, लेकिन तब भी हमने इस रोड का टोल दिया। अभी इसका टोल शायद 20 रुपए का था, लेकिन इसका टोल नहीं लगना चाहिए था क्योंकि नेशनल हाईवे है, तब भी इसका टोल लग रहा है। ऊपर से रोड नहीं बना है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अभी कैसा रोड है कटनी के बाद, अभी कंस्ट्रक्शन वे में है। और काफी ज्यादा ट्रैफिक है। तो अब अभी देख सकते हैं कि हम मैहर आ चुके हैं और ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है और ये जो एरिया है वो सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए भी फेमस है। आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने एक सीमेंट फैक्ट्री भी है, आपको दिखाते हैं। देखिए सामने हमारे एक सीमेंट फैक्ट्री भी है। और अब हम लोग मैहर गिरी में माँ शारदा के मंदिर पहुँच गए हैं।
यहाँ से हमने गाड़ी पार्क कर दी है। ये स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप बाइक ट्रेन अगर आ रहे हैं तो वहाँ से स्टेशन मैयर स्टेशन से आपको टेम्पो या रिक्शा मिल जाएगा। और नॉर्मली रिक्शा 100 रुपीज़ चार्ज करता है और पर हेड भी वैसे वो लोग लेके आते हैं, पर हेड भी 20 रुपीज़ लेते हैं। और रुकने के लिए यहाँ पे आसपास में ही अच्छी व्यवस्था है, आप इधर उधर ना जाएं, सीधा अगर आपको रुकना हो तो यहीं पे आइए सीधा। और अभी देखिए यहाँ पे हमने प्रसाद एरिया है, प्रसाद के वहाँ पे गाड़ी पार्किंग करके वहाँ से खाली पहुँच जा रहे हैं। आपको आगे मिलते हैं। और अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो सतना कटनी हाईवे से आप वहाँ से अंदर कट है, वहाँ से आना पड़ेगा। उस कट से आपको करीब 5 किलोमीटर अंदर आना है। और अभी हम लोग मंदिर के लिए जा रहे हैं। हमने रोपवे का टिकट ले लिया है। रोपवे टिकट का कॉस्ट 130 रुपीज़ पर हेड है। 130 रुपीज़ पर पर्सन फॉर एडल्ट, 83 रुपीज़ पर पर्सन फॉर किड्स 10 ईयर्स 3 to 10 ईयर्स 3 ईयर्स के नीचे वाले बच्चों का नहीं लगता है। लास्ट रोपवे का टिकट 530 को मिलता है, 530 के बाद से टिकट नहीं मिलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी हम लोग मैहर आए हुए हैं और अभी मैहर माता के टेम्पल जा रहे हैं। और अभी हम लोग रोपवे से जा रहे हैं और देख सकते हैं इसका काफी छोटा केबिन है, इसमें 4 ही लोग बैठ सकते हैं एक बार में। और ये दृश्य काफी बढ़िया है, इधर से आप देख सकते हैं। तो हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं अभी मैहर माता के टेम्पल में आ चुके हैं। और आगे चलिए फिर देखते हैं। उन्होंने दर्शन के लिए जा रहे हैं, अभी रोपवे से उतर गए हैं। अभी रोपवे से उतर के दर्शन के लिए जाते हुए रोपवे में मेरे बेटे की हालत ख़राब थी। अब देखते हैं क्या है। दर्शन के लिए जा रहे हैं और मेरे हिसाब से थोड़ी व्यवस्थाओं को थोड़ा बेहतर किया जा सकता था। सभी दर्शनार्थी भाई माता बहने लगाओ मिलकर जयकारा, बोलिए हमारी शारदा की दरबार की। चलिए भैया बढ़ते रहे, माता जी के दर्शन होते जाए, प्रसाद मिल जाए, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। सभी दर्शनार्थी भाई माता बहने जो चोरी में प्रसाद बांधे हैं, प्रसाद की गठान खोल कर लाई दो।
तभी आपका प्रसाद माता जी के सामने श्रद्धा पूर्वक ही चढ़ाया जाएगा, तुरंत वापस हो जाएगा। माता जी आगे बढ़ते हेलो हैं। गाइस, तो अभी देख सकते हैं हर यहाँ का जो दान पेटी माता है, बहने अपने सोने ये चांदी डिजिटल के है। जेवर का पर्स, घड़ी या मोबाइल का विशेष ध्यान रखें। कोई भी तीर्थयात्री भाई माता बहने मंदिर प्रांगण में नारियल न तोड़े। नारियल मंदिर दान पेटी भी डिजिटल है, यहाँ आप डिजिटल वे में कर सकते हैं। चलिए बढ़ते रहे, माता जी के दर्शन होते जाए, प्रसाद में जाए, धीरे धीरे आगे। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं अभी अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे और ये काफ़ी स्टीप है। अभी इधर आपको हम दिखाते हैं कितना स्टीप है। देख सकते हैं नीचे काफ़ी स्टीप, ज़्यादा स्टीप है और ये काफ़ी ज़्यादा है, उड़ता भी है। और ये नीचे स्टेयर्स है, इससे स्टेयर से भी लोग ऊपर जाते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम मंदिर से जस्ट बाहर निकले थे और देखिए अभी हम महाप्रसाद ले रहे थे। ठीक है, यहाँ मंदिर के बाहर महाप्रसाद का भी अच्छा व्यवस्था है। ये निःशुल्क सेवा है और ये निःशुल्क सेवा है, जिसमें आप फ्री में आके मतलब खा सकते हैं और अपने मन के मुताबिक मतलब जो भी आपको दान करने की इच्छा है वो आप दान कर सकते हैं इधर आके। इसमें कोई आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब देना ही है या फिर नहीं देना है, आपकी मर्जी है, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। और ये प्रसाद काफ़ी टेस्टी था, आप भी आके ट्राई कर सकते हैं और ये भगवान का प्रसाद है तो ज़रूर ट्राई कीजिए। गाइस अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, हम लोग और जाएंगे। आज तो यहीं पे स्टे करेंगे, होटल में रुकेंगे और नाइट स्टे यहीं करेंगे। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग मैहर से निकलेंगे बनारस के लिए और बनारस में घूमेंगे और कल फिर आपको बनारस घुमाएंगे। अच्छा, पीछे जो पहाड़ देख रहे हैं ना, पहाड़ में अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ऊपर आपको मंदिर दिखाएगा, वही कह देगा वही शारदा देवी का मंदिर है। क्योंकि एक बार आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं कि आप ऊपर आपको दिख रहा होगा, टेंपल दिख रहा होगा, लाइट जल रहा है, क्लियर नहीं इसमें आ रहा है बट आप देख सकते हैं कि ऊपर लाइट जल रही है और वही शारदा माँ की टेंपल है। सुबह सुबह 4:30 बजे मैहर स्टेशन के पास हम लोग चाय पी रहे हैं और चाय पी के यहाँ से लोग आधे घंटे में मतलब 15 मिनट में यहाँ से हम निकल लेंगे। 6 बजे पहुँचेंगे, 6 घंटे में पहुँचेंगे बनारस और बनारस के समय रास्ते में जो भी होगा आपसे बताते हैं, आपको शेयर करेंगे आपके साथ और आपको मिलते बनारस के रास्ते से। हमारा मैहर से सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हम लोग अभी सतना कटनी हाईवे जो NH30 है उस पर ट्रेवल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी रोड है, सीमेंटेड रोड है और दोनों साइड अलग अलग लेन्स हैं और जो लेन के बीच में जो डिवाइडर है वो भी काफ़ी चौड़ा है। अभी से पेड़ लगे हैं, इसलिए आने वाली गाड़ियों से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखते हैं इस लाइन पे भी और कितनी दूर तक रोड अच्छी मिलेगी। अगर रोड कहीं में भी खराब मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। हम लोग रीवा क्रॉस कर गए हैं। रीवा तक 4 लेन है जो कि बहुत ही अच्छी रोड है, लेकिन रीवा के बाद फिर ये सिंगल रोड है, इसमें डिवाइडर भी नहीं है, तो यहाँ से आपकी स्पीड कम हो जाएगी वापस। तो ये कितने स्ट्रेच तक है पता नहीं। अभी आपने देखा होगा सामने से गाड़ी आ रही थी, तो ये ऐसे हाथ से ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ होते रहेंगे इस रोड पे। आपको यहाँ थोड़ा केयरफुली चलाना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे रोड पे ये पूरे MP में एक ये बहुत बड़ी समस्या है कि रोड पे गाय बहुत है। मतलब ठीक है गाँव माता है, लेकिन रोड पे इतनी गाय, उनको आदमी से ज़्यादा गायों का देखना पड़ता है।
समस्या रही है, पूरे एमपी में रही है ये। लास्ट एमपी का टोल आ रहा है अभी। इस टोल के बाद हम लोग यूपी में एंटर कर जाएंगे। देखते हैं कितना टोल लगता है। फिर आपको अपडेट करते हैं कि लास्ट एमपी का टोल कितना लगता है। 60 रुपीज है। पापा फर्स्ट साइड हो जाओ। हो गया काम क्लियर दे दो, मत दिखाइए, काम क्लियर दे दो। होगा नहीं लेकिन काम क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है। हाँ, चलिए टोल कट एकदम चुका सामने है एग्जैक्ट लाइन और 60 रुपीज का है। ये लास्ट टोल था एमपी का। अब हम लोग थोड़ी देर में इंटर करने वाले हैं यूपी में। इसका लास्ट टाउन है, एमपी का लास्ट टाउन है हनुमाना करके। देखिए मैं आपको साइन बोर्ड भी दिखाते हैं। आप देख सकते हैं। और ठीक है, आपको आगे अपडेट करते हैं फिर। तो तुम्हारे इसका वीडियो बना लेना, स्टार्ट करके मैं बताता। स्टार्ट है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए थे कुछ 1-1.5 साल पहले, तो ये रोड बंद बैठ जाओ हीरो। बंद रही थी। तो यहाँ बड़ी परेशानी हुई थी ये रोड मिर्जापुर तक के लिए। लगता है ये रोड अब बन गया है और काफ़ी अच्छा रोड बना है यूपी सरकार ने। लगता है मोदी जी और योगी जी कुछ तो कर ही रहे हैं। देखते हैं ये मिर्जापुर तक पूरा बन गया है या फिर पीछे भी बाकी है थोड़ा बहुत, आगे चल के पता चलेगा। अच्छा बना दिया पूरा रोड। मेरे फोन में मुझे दिखा था, उसका बंद कीजिए। हो गया। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं ये क्रेटा कलर जो है ना काफी रेयर है और ऊपर से नंबर इसका और रेयर है। आप देख सकते हैं यूपी 63 Y 4x9 देख सकते हैं आप नंबर प्लेट। मिर्जापुर के आगे क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके। एक छोटा सा टी स्टॉल है, बहुत ही अच्छा छप्पर का है, काफ़ी ठंडा होता है ये, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग चाय और छोले समोसे खाएंगे। है ना, जितना लोग अच्छा बनाओ। देखिए सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए, हम लोग और इधर बैठे हुए हैं। 5 लोग हैं। देखिए ऊपर आप लोग देख सकते हैं चुनार की किला है। चुनार की किला। लेकिन 4 व्हीलर में रेडी सब यहीं से जा रहे हैं। इसी ब्रिज से या दूसरे ब्रिज। हेलो दोस्तों, तो देख सकते हैं आप कभी हम लोग बनारस पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और इधर गंगा नदी है, गंगा नदी को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। और ये काफी बढ़िया मतलब मनोरम दृश्य लग रहा है, आप देख सकते हैं। इस साइड भी हमारे गंगा जी है और ये पुल गंगा नदी पे। हम लोग बनारस पहुंच गए हैं। बनारस में मेरे फुफेरे भाई हैं डॉक्टर अमित प्रकाश, उनके यहाँ रुकेंगे। और यहाँ से शाम को भी काशी विद्यापीठ घूमने जाने का प्लान है। काशी विद्यापीठ में मिलेंगे आपसे, आप लोग से सामान उतार लें। फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं अभी बनारस। और आप देख सकते हैं बनारस की गलियां। और हम जा रहे हैं विश्वनाथ हिंदू विश्वनाथ टेम्पल ना, से बराबर सुबह। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी बनारस की गलियों में और काफी ज्यादा ट्रैफिक है। सुबह कोशिश वही रहेगी कि सुबह निकल जाए। अभी हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल जा रहे हैं ताकि ना शहर वाला जो ट्रैफिक है ना, चौका घाट है, पाइप देखना नीचे से डाला। ये आप देख सकते हैं कि बनारस की तंग गलियां और साइड में डिवाइडर के साथ पाइप डाला है। मैंने पहली बार ऐसा देखा कि किसी ने ऐसा पाइप लगा रखा है। इंजीनियर का कमाल है।
दे रही है क्या 8-9 दे दे। गाइस हम लोग बनारस पहुंच गए हैं और काशी टेम्पल जा रहे हैं देखने के लिए। आप लोग से एक निवेदन है कि आप जिस होटल में रुके गाड़ी वहीं छोड़ दें, गाड़ी लेके ना आए। पार्किंग के लिए हम लोग को 1.5 घंटा लगा है ढूंढने के लिए, और वो भी गाड़ी यहाँ पे सड़क के बहुत संकरी है। गाड़ी वहीं छोड़ दें, वहाँ से ओला उबर कुछ कर ले और वहाँ से यहाँ तक आए। तो आपको मिलते हैं मंदिर के अंदर। तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं कि जैसे कि हम अभी बनारस के तंग गलियों से निकल रहे हैं और ये हम अभी काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और यहाँ बड़ी गाड़ियाँ नहीं आने देते हैं। यहाँ से और छोटी जो इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ होती है वो आती है या फिर 2 व्हीलर्स आते हैं। आप पूरे वीडियो में देख सकते हैं, आपको कहीं बड़ी गाड़ियाँ नहीं दिखेगी इस मंदिर वाले रोड पे। और ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, मतलब पुराना मार्केट है। जैसे कि देख सकते हैं पुराने पूरे बिल्डिंग हैं सारे, आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में ये सारे पुराने बिल्डिंग हैं। चलिए ठीक है, आपको आगे मिलते हैं। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग जस्ट मंदिर के बाहर निकले और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बाहर का प्रशासन की काफ़ी सी गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ। मतलब सुरक्षा काफ़ी कड़क है और मंदिर के अंदर कुछ नहीं जाने देते, ना फोन मतलब और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइएगा, बाहरी सारा चीज़ जमा कर दीजिएगा और फिर उसके बाद मंदिर के अंदर जाइएगा। दोस्तों तो अभी हम मार्केट में आए हुए थे और आप देख सकते हैं यहाँ का लोकल मार्केट। ऐसे ब्लॉगिंग होती है, देखो गजब भाई साहब, देख सकते हैं लोकल मार्केट है और तो अभी देख सकते हैं कि हम लोग गंगा घाट पहुँच चुके हैं शाम की संध्या आरती देखने के लिए। काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया दृश्य है, आपको दिख रहा होगा। देखिए, और सीढ़ी काफ़ी खड़ी है, सीढ़ी जो है काफ़ी खड़ी है और इधर आरती हो रही है तो काफ़ी सारे लोग हैं गंगा में नाव से घूम रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं गंगा आरती की टाइम हो रही है। अरे नहीं अभी समय है। सेठी ट्रैवलर का एंकर हमारे चैनल से निकाल दिया गया है उनको। घाट पे पहुँच गए हैं, गंगा आरती देखेंगे। हम लोग घाट पे पहुँच गए हैं, गंगा आरती देखेंगे और आपको भी साथ में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ फिर। चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की आरती। तो दोस्तों तो हम लोग घाट पे चाट खा रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम लगेगा आरती में। तो फिर आपको आरती के टाइम घाट का चाट का एपिसोड है, एपिसोड का नाम ही है घाट का चाट। सामने देखिए, सामने आप देख सकते हैं अभी आरती की तैयारी हो रही है और काफ़ी सारे नाव चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपसे मिलते हैं फिर आरती के टाइम पे। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं अभी आरती का टाइम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है। आरती देखने तो अपनी आंखों से देखेंगे। प्रतिदिन का वीडियो आपको YouTube पे और इंटरनेट पे मिल जाएगा, अगर मोबाइल में ही देखना है तो। तो गाइस, आप अभी देख सकते हैं कि अभी गंगा आरती की मंदिर
ट्रैवल के लास्ट लेग में पहुंच चुके हैं। बनारस से निकल रहे हैं अभी और पटना की ओर जा रहे हैं। गूगल के हिसाब से ये 7 घंटे का सफ़र है, जो 250 किलोमीटर खाली है। तो एक्सपेक्टेशन है कि रास्ता थोड़ा ख़राब होगा, क्योंकि 250 किलोमीटर 7 घंटे मतलब एवरेज स्पीड 40 की भी नहीं है। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे गुजरता है समय। रास्ते में ब्रेक भी लेंगे एक छोटा सा, और फिर आपसे रास्ता जो मिलेगा जैसे जैसे आपको बताएंगे, अपडेट देते रहेंगे रास्ते का। मैं अपना पर्स वहीं पे छोड़ दिया था, मैं जहाँ पे अपने कज़न के यहाँ रुका था वहाँ पर, इसलिए हमें वापस आना पड़ा लेने के लिए। अब ले लिया पर्स, वापस ले लिया, वापस जा रहा हूँ। वापस निकल चुके पटना के लिए। तो सुबह सुबह ही शुरुआत ही बहुत अच्छी नहीं हुई है, वापस से डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया था। बट अच्छी बात ये थी कि ज़्यादा आगे नहीं गए थे, तो याद आ गया था। और देखिए हमारा रूट भी चेंज हो चुका है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। देखिए गाइस, हम लोग अभी गंगा जी फिर से क्रॉस कर रहे हैं। पटना की ओर निकले थे और गंगा मैया के दर्शन हो गए। अभी सूरज की लाली निकल रही है थोड़ी थोड़ी। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग सोन नदी पे आ चुके हैं और ये सोन नदी पे पुल है, देख सकते हैं। और रेलवे ब्रिज है इस साइड। और बिहार का क्या सबसे चौड़ाई अच्छा, देख सकते हैं।
सोन नदी की चौड़ाई गंगा नदी से ज्यादा है ना। पानी है बट ज्यादा कुछ नहीं है। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर। तो गाइस सासाराम से निकल के हम पटना की तरफ जा रहे हैं, जिसमें यहाँ पे रास्ते हम लोग रुके हैं पेड़ की छाया के नीचे, और यहाँ खाना वाना खाया, नाश्ता नाश्ता किया, चाय वाय पी, और अब यहाँ से थोड़ी देर फिर से निकलेंगे। सबसे बड़ी बात, अब बिहार की धरती में आ गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे हरियाली, यहाँ पेड़ों के किनारे भी जो हरियाली है, तो जगह भी आपको हर जगह पे नहीं मिलेगी। ऐसे नहीं बिहार को बना गई है, नहीं बोलेंगे लेकिन। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं अभी हम अपने बिहार में आ चुके हैं और ये रोड का कंडीशन काफी बढ़िया है। और साइड से नहर चल रहा है हमारे साइड में, और दोनों साइड रोड है। उधर भी देख सकते हैं आप, उस साइड भी रोड है और इस बाजू भी रोड है, और बीच से नहर चल रही है। और ये व्यू कितना मस्त है, आप देख सकते हैं अभी। इसमें गाड़ी 80 पे नहीं चल रही है इसमें। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, और अभी दोपहर को हम लोग पहुंच गए आज। और अभी हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग सामान निकाले। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए। सो गाइस आज का हम लोग ये ट्रिप एंड करें। सो गाइस अगर कोई ट्रिप अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नहीं सब्सक्राइब करिए। आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए, हम लोग यहाँ पे भी घूमेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चाहिए, तो नोटिफिकेशन को, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। सो गाइस अगली वीडियो मिलते हैं, बाय।